जी बेटे। इंग्लिश की क्लास है बेटे। क्या पूछ रहा है? नहीं। बेटा ये फोन किसका है? आपका है? आपका ही था। साइलेंट करो इसको निकाल के। पता नहीं है तो मैं ले लेता हूँ आपसे। कल बेटे हमारी डिस्कशन हुई थी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कल हमने डिस्कस किया था, वी वर अबाउट टू राइट, सॉरी 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 सॉरी, कल हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन है सैंपल ऐसे, मैंने कहा था ये घर से आपने लिखना है। जी, किस किस ने सैंपल ऐसे नहीं लिखा घर से, प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, 10 12 बच्चों ने नहीं लिखा होगा। कहा था, कहा था, बिल्कुल कहा था, वर्ड काउंट भी बताया था। है क्या? गलती से भाग नहीं सकते? हाँ, अपनी गलती से भाग नहीं सकते। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, इस याद रखने बेटा, बाहर आके ये बटन ना बंद करना। अच्छा, अब इस गलती को दोबारा रिपीट ना हो, इसका क्या हल है? आधी क्लास ने काम नहीं किया हो, इसका हल क्या है? दोबारा ये गलती रिपीट ना हो। ग्रुप में मैसेज, छोटे बच्चे हैं आप, डायरी पे जाग रहा हूँ आपको। नहीं, मैं आपको आज ही एक बात बता रहा हूँ, इस उसूल पर आपने हमेशा अमल करना है। मैं भेज सकता हूँ रोजाना ग्रुप में काम, नहीं भेजूंगा। आपने अमल करना है इस पे। किस पेज पे? आपने रोजाना हर नोटबुक घर जाके एक दफा ओपन करके देखनी है क्या लिखा हुआ है, और जो भी होम टास्क मिला करना है हर लेक्चर के एंड पे आपने वही नोट कर लेना, मुझे ये होम टास्क मिला। आप सारी नोटबुक्स खोल के देखेंगे, कभी भी नहीं भूलेगा आपको क्या काम मिला। कोई इससे ज्यादा टाइम नहीं, इसी बहाने शायद कोई चीज रिवाइज कर लेंगे। यू माइट बी एबल टू रिवाइज समथिंग। वी कैन फ्यूजन, वी गुड सो फार। क्वेश्चन एक दो आप फिर से पढ़ लें, मैं क्वेश्चन अभी मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। ये बेटे नहीं लिखा है बेटे, आवाज बंद। आप क्वेश्चन एक दो आप पढ़ लें, क्वेश्चन में लिखवाना शुरू। मैं आपको सैंपल ऐसे लिखवा रहा हूँ अभी। कभी योर क्लास विजिटेड रिसाइकलिंग, क्या कह रही हो मुदिया? क्या नहीं, उसने मेरे वाला लिखवाना, फिर भी लिखना ही है। आपने कंपेयर करना था। जो लिखकर नहीं आया वो फायदा इस क्लास से हासिल नहीं कर पाएगा, जो फायदा उसको मिलेगा जो लिखकर लाया है, क्योंकि वो कंपेयर कर सकेगा। क्वेश्चन एक दफा पढ़ लें। यू हैव रेड द क्वेश्चन, लेट मी मूव ऑन एंड आई स्टार्ट राइटिंग द एसे। सवाल था बेटे, अभी क्लास ने रिसाइकलिंग प्लांट विजिट किया है। अच्छा जी, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा है कि सर वर्ड काउंट का दोबारा पूछा, हालांकि कल मैंने लिख के दिया था 160 to 180 वर्ड्स, और साथ बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ।
फर्स्ट लैंग्वेज वाले बच्चों, जैफा साहब, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा होता है? 0500 फर्स्ट लैंग्वेज होता है IGCSE में। और ओ लेवल में होता है 1123। ओ लेवल में एक ही कोड होता है 1123। उसको कहते हैं नियर टू फर्स्ट लैंग्वेज, उसको कहते हैं। इन दोनों के अंदर वर्ड काउंट ज्यादा होता है। 1123 में 250 से 350 वर्ड काउंट होता है। 0500 में 350 टू 450 आता है। 250 टू 350 भी आ जाता है। इट कैन बी एनी ऑफ दोज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन ये जो 0510 वाले हैं, जो कि मैं आप सबको कह रहा हूँ वी विल बी टेकिंग 0510, क्योंकि इसमें निस्बतन आसान है, वर्ड काउंट कम है, ग्रेड आने का बेहतर चांस है, इसलिए इसको हम डिस्कस सबको करेंगे, तैयारी सबकी करेंगे, लेकिन अपीयर होने की कोशिश करेंगे 0510 में। मेरी प्राइमरी एडवाइस सबके लिए यही होगी 0510 में अपीयर हो, ग्रेड आने का चांस बेहतर होता है। और इक्विवेलेंसी जब बनती है तब वो ये नहीं देखते आपने किस कोड का एग्जाम दिया है, वो देखते हैं ग्रेड क्या है। अगर आपको किसी भी स्कूल टीचर ने या किसी पास टीचर ने आपको ये बताया है कि नहीं हमने ये वाला देना है, इसका कोई बाहर फायदा होता है, उसको मैं आई विल ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं बोलूंगा, आई जस्ट से दैट पर्सन इज मिस इन्फॉर्म्ड, उसको ज्यादा पता नहीं। क्योंकि अगर उसने कहा है कि फलां यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जरूरी है, तो आसान सा हल है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनी होती है, वेबसाइट पे एक जी बेटे क्या मसला है, कोई तो है, ट्रेनिंग हो रही है, उस यूनिवर्सिटी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप उसको खुद जाके पढ़ लें। और अगर वहां ऐसी कोई बात नहीं मिलती तो आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को फोन करके पूछ लें, आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव को ईमेल करके पूछ लें। इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, आई पर्सनली नो पीपल देयर हु आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटीज देयर। मैं फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ आपको ये बात बता रहा हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम देने की, अगर आपने बाहर भी जाना है तो भी। और अगर पाकिस्तान में रहना है फिर तो इसका बिल्कुल ही कोई मकसद नहीं। तो क्यों ना ग्रेड इंश्योर किया जाए, कोई प्रॉब्लम? ऐसे लिखते हैं जी। जो मैंने पिछले साल लिखवाया था ऐसे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको साथ साथ पढ़ते हुए इसी टॉपिक पर लिखवाया था, उससे मिलती जुलती कोई चीज लिखवा दूं। आप जरा टाइप हुआ हुआ देख लें और साथ साथ तेजी से लिखते जाएं। अर्थ इज, पहला काम क्या था? राइट एन ओपनिंग सेंटेंस। द अर्थ इज डाइंग एंड वी आर द डिजीज दैट इज किलिंग इट। प्यारे बच्चों, प्लीज ट्राई टू लुक एट दिस। आप प्लीज देखिए। यार ये हाइड क्यों नहीं हो रहा जी बेटे? हाइड मीटिंग, वाह, सॉरी बच्चों। इस बच्चे ने सवाल पूछा है सर, इट नहीं होगा। अब इस इट के सवाल का जवाब सुन लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए बात पता लग जाए। गाड़ी, शिप, बोट, शहर, स्कूल और कंट्री और आपके पेट्स, इन सब के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इट। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू शो दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद इट, you have some sort of emotional relationship with it, you will always be using the word her। और अगर जेंडर का केस है तो his। जैसे मेरे पास I have a puppy at home, I don't have it, let's say I have a puppy at home and it is a male dog, I will be using word his for him। If it is a female dog, I'd be using the word her। But if it is your pet, I have no emotional attachment, I would be using the word it। मैं क्या word use कर रहा हूँ? Similarly, America is a good country, it allows people to do startups। Pakistan is a good country, it allows people to eat her, to corrupt her। अब मैंने it नहीं यूज किया, बल्कि मुझे कहना है she allows people to corrupt her। yes, आगे चलें।
अमेरिका के लिए जब लफ्ज यूज किया तो मैंने इट लफ्ज इस्तेमाल किया, इट अलाउज पीपल टू डू स्टार्टअप्स। पाकिस्तान के लिए लिया तो क्या किया, शी अलाउज पीपल टू करप्ट हर। शी और हर का लफ्ज, अब मैंने इसीलिए पहले बता दिया आपको कि जहां जेंडर हो इन्वॉल्व, जैसे जानवरों में जेंडर क्लियर होता है फिर ही यूज करते हैं, जेंडर इन्वॉल्व ना हो तो शी यूज करते। आर वी क्लियर सो फार? क्योंकि बेटे राइटर जो है वो मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमेशा शी का इस्तेमाल करते। हमने देखे कोई बंदा अपने मुल्क को बाप नहीं कहता, क्या कहते हैं, मुल्क हमारी माँ है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। द अर्थ इज डाइंग एंड वी आर द डिजीज दैट इज किलिंग हर। क्या ये हुक बनी कि नहीं? yes, आगे चलते हैं जी। उन्होंने पहला पॉइंट बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, कहां गए हैं और ये बताना है। फॉर्चुनेटली वी आर द सोल्यूशन एज वेल। जी बेटे लिखना है इसीलिए बोर्ड पे शक्ल दिखा रहा हूँ इसकी, वरना नहीं तो मैं आपको इमेज भेज देता इसकी कुछ। ओपनिंग सेंटेंस यहां से यहां तक था, जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या क्या ओपनिंग सेंटेंस था। दिस वाज माय हुक, ये मैंने जो हाईलाइट किया ये मेरी हुक थी। दिस इज माय थीसिस स्टेटमेंट, क्या हम खुद ही इसका सॉल्यूशन है। दिस इज सिंपली इंट्रोडक्शन टू दी कमिंग पैराग्राफ्स। तीन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो कमिंग एलिमेंट्स उसने जो तीन पॉइंट्स बताए थे वो क्या थे, आप कहाँ गए और क्यों, मैंने बता दिया, यहाँ हिंट दे दिया कि हमने इस माइंड से गए थे। फिर बाकी दो पॉइंट्स थे कि जिन्होंने अच्छा फील किया उन्होंने क्या फील किया, जिन्होंने बुरा फील किया उन्होंने क्या फील किया। फॉर सम इट वॉज एन एपिफनी। एपिफनी क्या होती है, कोई बड़ा राज खुल जाना। फॉर अदर्स इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल। कुछ के लिए तो ये बड़ा कोई जिंदगी में असर हो गया है, कुछ ने बाकियों को एक ख्याल था क्या फजूल टाइम जाया किया हमने, इससे अच्छा था मैं तैयार हो गया किसी फैशन शो पे चला जाता, है ना। आगे नहीं पॉइंट मारा, डोंट वरी, जब मैं आपको पॉइंट मारूंगा सीधा बताऊंगा आपको पॉइंट मारा। जी अहमद मुश्तबा, समझ आ रही है, लिखने का तरीका समझ आ रहा है। बालाज वी गुड। उमरान साहब समझ आ रही है क्या हो रहा है, आ रही है कि बस ज़ॉम्बी बन के लिखी जा रहा हूँ देख के। यार यार अबू बकर आपको कहा था इब्राहिम के साथ नहीं बैठना, फिर सीधा बैठे हो। ये देखो जगह, मेरे दिल में इतनी जगह, होल है एक, हो गया दिल में, डॉक्टर ने कहा इलाज कराओ। आजा, आजा आजा। आप नहीं, फिर वो बकर आए, नहीं नहीं अबू बकर आए ताकि हमदान से भी दूरी हो। देखा इब्राहिम, हमदान की ज्यादा टेंशन है उसको, कहता है ये गलत बात। जी उमर पूछ लें आप। नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट कॉन्कोर किया था, हाँ। आप लिख नहीं रहे, आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। हाँ बोलो। एक मिनट बेटे, उसका सवाल पहले सुनो। हजरत अली ने, नहीं, दिखाओ। घर में फोन यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो घर में, बोलो। पार्ट है जो हल्के इस्तेमाल कह रहे हैं, ठीक है, फिर सही है।
अब सवाल आपका क्या ये है कि मुसलमानों का इधर हुकूमत थी कि नहीं है, ये सवाल है कि हजरत अली की इधर हुकूमत थी कि नहीं? दोनों सवाल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हजरत अली के दौर में दो दो लोग खलीफा बन गए थे। हमारा सिलेबस क्या है, हजरत अली का के मुसलमानों का? तो फिर हजरत अली के सिलेबस में हम उस पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे जो हजरत अली के कब्जे में नहीं है। हाँ, मुसलमानों के कब्जे में, लेकिन हजरत अली के इन्फ्लुएंस में। ठीक है। मीर मुआविया। पहला पैराग्राफ मैंने पूरा कर लिया बेटे। अब जी क्या अर्थ? नहीं बेटे, अर्थ जमीन है। नहीं, जमीन है। उस तरफ जरा गौर करो, ये सवाल इतना इनवैलिड सवाल है ना, इतना इनवैलिड सवाल है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसकी वजह बताता हूँ यार, मुझे देखो ना यार, वो ज्यादा अहम है कि मैं कह दो वो फिर उसको लो और बैठ चले जाओ। ये इधर तवज्जो करो। एक मिनट बेटे, एक मिनट चुप करके मेरी बात सुन लो, फिर मैं आपकी सुनता हूँ। ठीक है। आई हैव एन अर्थ पॉट। मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है। अब इसमें अर्थ क्या है? नाउन है कि नहीं, मेरा सवाल ये है। नाउन है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम घंटा लेट है। हाँ जी। नाउन है कि नहीं? हाँ जी। हम ना, नाउन है इसमें अर्थ? सर मुझे क्या पता नाउन क्या होता है? नाउन बेटे नाम को कहते हैं। अर्थ यहाँ पे किसी चीज का नाम है। किसका? वाह, मैंने इस जुमले का पूछा बेटे, आई हैव एन अर्थ पॉट में अर्थ किसका नाम है? आई हैव एन अर्थ पॉट में अर्थ नाम है किसी का बेटे? हाँ, क्या है फिर? नाम नहीं है ना, तो फिर ये नाउन भी। तो इंग्लिश में ये सवाल हमेशा इनवैलिड होता है। कौन सा सवाल कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है? बिकॉज इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सेंटेंस। वही वर्ड सेम, कहीं पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, कहीं पे आई वॉच टीवी। वॉच क्या है? हाँ, क्या है? आई हैव अ वॉच। अब वॉच क्या है? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे सर वॉच क्या है, नाउन है ना, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा मेनू की पता पुत्र, सेंटेंस बोलोगी तो बताऊंगा। अगर आपको नाउन नाउन है वॉच, तो मैं जब कहता हूँ आई वॉच टीवी, तो ये वॉच नाउन है अभी भी, तो फिर सेंटेंस ने डिसाइड किया था। इसलिए ये इनवैलिड सवाल है। इंग्लिश में, उर्दू में ये सवाल हो सकता है, उसमें जो लफ्ज नाउन के लिए इस्तेमाल होता है वो नाउन ही के लिए इस्तेमाल होता है। अरबिक में ये सवाल हो सकता है, फारसी में हो सकता है, अंग्रेजी में नहीं हो सकता। आगे चलूं अब? जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस पर कंटिन्यू करूं कि नहीं, अभी और भी कोई सवाल है? लिखूं, कैपिटल लिखूं? क्यों? तो सीधा ये कह देना था ना बेटे, इतनी लंबी स्टोरी जो चलाई है, सीधा ही कहती सर अर्थ का ही कैपिटल होगा कि नहीं। यही कहना था। अगर आगे जाए, फॉर सम इट वॉज एन एपिफनी, फॉर अदर्स इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल। वो लोग जो, जिनका वर्ड काउंट ज्यादा होगा, वो इस वक्त वर्ड काउंट के लिए नहीं लिख रहे, दे आर ट्राइंग टू लर्न लिखना कैसे है। पहले वर्ड में थोड़ी सी स्पेस, ये देखें बेटे, ऐसे न्यू पैराग्राफ लिखते हैं। ये लाइन छोड़ना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे लिखते हैं न्यू पैराग्राफ, बाद इतनी स्पेस छोड़। आप देखें, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं या यहां से? पता लग रहा है मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? यू गाइस के पिछला यहां खत्म हुआ था पैराग्राफ, मैं यहां से शुरू करूंगा। दैट शोज यू हैव नो सेंस ऑफ राइटिंग। आपकी सेंस ऑफ राइटिंग ठीक। आगे चले। इट इज anybody's guess that our planet is dying, and one of the primary reasons is pollution. लिटर क्या होता है? कचरा। लिटर क्या होता है? कचरा। लिटर क्या होता है?
बेटा काम पे ध्यान दोगे तो घर जाके कम पढ़ना पड़ेगा, और घर जाके आपने वैसे भी नहीं पढ़ना, इसलिए काम पे ध्यान दो सिर्फ। बेट आई अंडरस्टैंड, प्लीज इधर, इसका मतलब है और काम कर सकते हो। गिव योर 100%। आवर प्लेनेट, जी सर, जी डाइंग, प्लेनेट इज डाइंग। अर्थ प्लेनेट है ना, तो प्लेनेट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो आहद। मैंने आहद को कहा है कि जी सर जी, सभी से थोड़ा सा सर को पूछें नमाज के बाद या अभी शुरू करनी है। आप कहते मर्जी, नहीं वो उस पर डिपेंडेंट है, अगर नमाज 6:05 पे शुरू हो जानी है तो आप जैसे कहेंगे वैसे करें। नमाज का टाइम 6:05 नहीं है, चेक कर लें जरा एक दफा नमाज का टाइम। अगर 6:05 है तो नमाज करा लेते हैं, नहीं तो मैं क्लास यहीं बंद कर देता हूँ, सर की मैथ शुरू करा देते हैं। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, मैंने आहद को कहा कि आहद उठो, आहद पानी लेके आओ, आहद जाओ खाना खा लो, तो फिर मैथ्स की क्लास शुरू कराते हैं, जुमला मुकम्मल कर लो। बार बार जब आहद लफ्ज बोलूंगा तो मैं ऐसा भी तो हो सकता है, इसकी बजाय मैंने आहद को कहा जल्दी उठो जाओ खाना खाओ, मैंने उसे ये कहा, मैंने फिर इसी लड़के को लफ्ज चेंज करते हैं तो वैरायटी मिलती है, इसलिए वैरायटी क्रिएट हो। आवर प्लैनेट, आवर अर्थ, आवर होम has become our trash can. So the school decided, so the school thought, so the principal thought our students should visit the Karachi, ये मैंने अपने पास से नाम लिख लिया, recycling plant, to learn how we as students can help heal the wounds of our earth. It was a well managed and well planned visit. यहां से आगे नेक्स्ट पैराग्राफ सब कल की क्लास में बेटे किंजा ऐसे कंटिन्यूड रखना, मीटिंग में बंद नहीं कर रहा, मैथ्स की क्लास भी इसी तरह से कंटिन्यू होगी, ठीक है, यहीं पे इसी मीटिंग में। नमाज की हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट बाद, तो आपने लूज नहीं करनी, ठीक है। ओ सॉरी, मैं मैथ्स की क्लास अभी शुरू करा रहा हूँ 1 मिनट में, तो आपने लूज नहीं करनी। मैथ्स की क्लास हमारी के फौरन बाद हम नमाज के लिए जाएंगे। जल्दी से बेटे फिनिश कर लें प्लीज। सर थोड़ा सा, जी थोड़ा सा क्या, let them oh and visit and मैंने भी स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट से। जी बेटे, मैंने बनाया, लाइक मैंने बनाया था ये सब, वेर इट आउट, मेक इट डू और डू विदाउट। क्या प्रोवर्ब का वेरिएंट बनाया था? यस। गुड गुड। आ जाए सर, मैथ्स वाले सर आ जाए। लिख रहे हैं अभी बेटे, बेटे साथ वाले से लिख लें अगर, हाँ ठीक है, मैं मैथ्स की क्लास शुरू कराना चाहता हूँ तो बेटा साथ वाले से मैंने कहा लिख लो, क्या हो गया है। सर, हाँ सच, ये सर आप इधर रख के यहाँ खड़े होके कर लें, जी मैं दे रहा हूँ।
इस पे अभी पिक्चर्स वगैरह वो कौन से रिजल्ट की लेनी पिक्चर देनी है आपने? ठीक है, पिक्चर की इधर की अगर स्क्रीन पे दिखानी है तो नहीं किसकी पिक्चर दिखानी है? ये नोट्स वगैरह ये ना दिखानी ना, मैं ये चाहता ही नहीं कि दिखाएं। अच्छा अपना बनाएं जो करना, आप नोट्स खोल लें इधर सामने। और तो वैसा रिटर्न है रिटर्न डेफिनेशन वगैरह आप हाथ से लिखेंगे ना? ये देखिए, 1 मिनट।